बच्चों, चलिए आइए आज एक टॉपिक कवर करते हैं हम लोग माइक्रो प्रोसेसर 8086 का। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं माइक्रो प्रोसेसर 8086 जिसमें हम पूरे रजिस्टर्स के बारे में देखेंगे, कितने उसके ऑर्गेनाइजेशन है, मेमोरी ऑर्गेनाइजेशन किस तरीके से होता है, उसके किस तरीके से वो हैंडल करता है, सारी चीज़ों को उसके बारे में देखेंगे। तो आइए आज टॉपिक को चालू करते हैं। तो माइक्रो प्रोसेसर में हम लोग को एक चीज़ पता होना चाहिए, दो बेसिक चीज़ बहुत ज़रूरी चीज़ होता है जो कि है एड्रेस और डेटा लाइन। तो जो 8086 है हमारे पास, तो 8086 में हमको ये मालूम होना चाहिए कि हमारा जो डेटा लाइन है, हमारे पास 16 है और एड्रेस लाइन हमारे पास 20 है। तो ये हमारे पास हार्डवेयर पिन के तौर पर मिलता है हमको। यहाँ पर इतने पिन, जो डेटा लाइन हमारे पास एड्रेस और डेटा दोनों हमारे पास अलग अलग इस तरीके से 16 डेटा लाइन और 20 हमारे पास एड्रेस लाइन है। तो इससे क्या होता है और ये कैसे किसी माइक्रो प्रोसेसर के लिए हेल्पफुल है, इस चीज़ को हम यहाँ पर देखते हैं। ये किस तरीके से मेमोरी को डील करता है उससे भी हम यहाँ पर देखेंगे। तो यहाँ पर देख रहे हैं हम लोग जो हमारे पास डेटा लाइन है और ये एड्रेस लाइन है। यहाँ पर एक और चीज़ मैं बताना चाहूँगा कि ये जो हमारा एड्रेस और डेटा है मल्टीप्लेक्स्ड है। मल्टीप्लेक्स मतलब इसको हम लोगों को AD0 से लेके AD16 इस तरीके से हमको ये मल्टीप्लेक्स के फॉर्म में मिलेगा। मतलब हमको एक ही पिन में एड्रेस भी मिल सकता है और डेटा भी मिल सकता है। जैसे कि हमने 8085 में भी देखा था कि हमको टाइम के रेफरेंस से ही हमको ये पता चल पाता है कि किस समय हमको पर्टिकुलर पिन में कौन डेटा मिलने वाला है या एड्रेस मिलने वाला है। इस बारे में हमको एक अनदर पिन से हम इसको स्विच करके हम लोग इसको डिस्ट्रीब्यूट कर लेते हैं, अलग अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पर जो है हमारे पास 8086 में ये AD0 से AD16 और जो रिमेनिंग हमारे पास जो A17 से लेके A20 जो हमारे पास A19 तक के जो पिन है वो हम लोग को अनदर मल्टीप्लेक्स के फॉर्म में मिलता है। तो उसको भी हम लोग सेपरेट कर लेते हैं। तो इस तरीके से हमारे पास एड्रेस लाइन जो कि AD0 से लेके A19 तक का जो हमारे पास है उसमें मिला हुआ हमारे पास एड्रेस लाइन होता है और डेटा लाइन हमारे पास मल्टीप्लेक्स के फॉर्म में 16 एड्रेस लाइन होते हैं, 16 डेटा लाइन होते हैं। तो आगे देखते हैं इसका क्या मतलब है और ये किस तरीके से हमको ये हेल्पफुल करता है मेमोरी को डील करने के लिए। तो मान लीजिए हमारे पास यहाँ पर देख रहे हैं हमारे पास एड्रेस लाइन हमारे पास और डेटा लाइन 16 एंड 20 है। तो हम लोग इसको 2 के पावर में लिखेंगे, 2 का पावर 16 जो एड्रेस के लिए डेटा के लिए। तो कितने डेटा हम स्टोर कर सकते हैं थ्रू माइक्रो प्रोसेसर 8086। तो इसका 2 का पावर 16 करेंगे तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है हमारे पास 64 KB। मतलब हम इतने डेटा को माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा स्टोर करवा सकते हैं। तो ये हमको ये चीज़ बताता है कि हम इतने डेटा हम स्टोर कर सकते हैं या इतने डेटा को हैंडल कर सकते हैं माइक्रो प्रोसेसर। और ये एड्रेस लाइन क्या करता है, जब हम एड्रेस लाइन के पास 2 का पावर ये 20 है, इस 20 को अगर हम 2 के पावर्स में लगाते हैं तो ये अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू होता है हमारा 1 MB। तो 1 MB कहने का मतलब हमारे पास ये 1 मेगाबाइट के अराउंड हम यहाँ पर एड्रेसिंग कर सकते हैं। मतलब माइक्रो प्रोसेसर 1 MB के मेमोरी के स्लॉट को हैंडल कर सकता है, मतलब उस पर एड्रेसिंग कर सकता है। और यहाँ पर जो 64 डेटा हमारे पास 64 जो डेटा जो बताया जा रहा है 64 KB, उसको हम अलग अलग सेगमेंट के फॉर्म में इसको अलग अलग तोड़ा जाता है और अलग अलग सेगमेंट के फॉर्म में हम इसको स्टोर कर पाते हैं। तो इसका सेगमेंटेशन बहुत ज़रूरी होता है। तो उसी चीज़ को ही हम यहाँ पर रजिस्टर ऑर्गेनाइजेशन में समझेंगे कि कैसे हमारा माइक्रो प्रोसेसर 8086 डिफरेंट एड्रेस और डेटा लाइन के कारण हमारे पास किस तरीके से मेमोरी को ऑर्गेनाइज करता है थ्रू रजिस्टर। तो यहाँ पर देखेंगे किस तरीके से करेगा। तो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है कि हम माइक्रो प्रोसेसर 8086 के द्वारा हम 64 KB का डेटा हैंडल कर सकते हैं और 1 MB का हमारे पास यहाँ पर एड्रेस असाइन किया जा सकता है। मतलब हम इतने एड्रेस को असाइन कर सकते हैं, यहाँ पर ये बोला जा रहा है। तो इस तरीके से हमारे पास ये है। अब इसके चीज़ के लिए हम लोग यहाँ पर ऑर्गेनाइजेशन समझेंगे, रजिस्टर के ऑर्गेनाइजेशन कैसे हैं।
तो माइक्रो प्रोसेसर का जब हम आर्किटेक्चर पढ़ते हैं तो उसमें जितने भी रजिस्टर हम पढ़ते हैं वो 16 बिट का होता है। 16 बिट के ही हमारे पास सारे रजिस्टर्स होते हैं और उसको उसी तरीके से ही मैनेज किया जाता है। तो वो कौन कौन से रजिस्टर होते हैं उस चीज को देखते हैं। तो हमारे पास जो जनरल पर्पस रजिस्टर है, जनरल पर्पस रजिस्टर वो कौन कौन से हैं उस चीज को देखते हैं। तो जनरल पर्पस रजिस्टर में हमारे पास आ जाता है AX, BX, DX और CX। तो इस तरीके से हमारे पास 4 जनरल पर्पस रजिस्टर है। जो यहाँ पर हमको ध्यान रखना है, X का मतलब होता है यहाँ पर 16 बिट, मतलब यहाँ पर 16 बिट X को रिप्रेजेंट किया जा रहा है यहाँ पर 16 बिट से, मतलब वो 16 बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। अगर हम AX बोलते हैं तो मतलब हम 16 बिट के रजिस्टर को डिफाइन कर रहे हैं। लेकिन यहाँ पर जो रजिस्टर है उसको हम 2 पार्ट में 1-1 बिट में डिवाइड कर सकते हैं कुछ इस तरीके से। इसको बोलते हैं AH और AL। वैसे ही BH, BL, DH, DL और CH, CL। तो यहाँ पर CH, H और L क्या है, यहाँ A तो हमारा रजिस्टर को डिफाइन कर रहा है, यहाँ से B इस रजिस्टर को डिफाइन कर रहा है, C इसको और इसको। तो इस तरीके से यहाँ पर 0 से लेके 15 मतलब 16 बिट को ये रिप्रेजेंट कर रहा है। और इंडिविजुअली अगर देखा जाए तो 0 से 7 और 8 से 15 हमारे पास ये इंडिविजुअल 8-8 बिट के रजिस्टर्स हैं। इसका मतलब क्या है, ये 8 बिट का है और ये भी 8 बिट का रजिस्टर है। जब हमको 16 बिट का कोई ऑपरेशन या फिर कोई डेटा को हैंडल करने की बात आती है तब हम इन पेयर रजिस्टर को, जो कि AH और AL को वैसे BH, BL या DH, DL या CH, CL, इस तरीके से ही हम इसको पूरा 16 बिट के लिए यूज करते हैं। जब हमारा कोई ऑपरेशन 8 बिट का होता है तो इंडिविजुअली हम यहाँ पर इंडिविजुअल कोई भी रजिस्टर को हैंडल कर सकते हैं, यूज कर सकते हैं। तो ये हमारे पास AH, यहाँ पर H का मतलब हायर बिट है, L का मतलब लोअर बिट है। तो इस तरीके से भी आप इसको याद रख सकते हैं किस तरीके से जनरल पर्पस रजिस्टर हमारे पास हैं। इनमें हम लोग यहाँ पर ध्यान रखेंगे, इन दोनों जितने भी 4 रजिस्टर हमारे पास, ये हमारे डेटा और एड्रेस दोनों को ही होल्ड कर सकता है। मतलब हम यहाँ पर एज अ डेटा अपॉइंट भी कर सकते हैं इस रजिस्टर में और एड्रेस भी अपॉइंट किया जा सकता है। तो इस तरीके से हमारे पास जनरल पर्पस रजिस्टर ये 4 हैं। उसके बाद आता है सेगमेंट रजिस्टर। अब यहाँ पर थोड़ा सा समझना है कि सेगमेंट क्या चीज है। सेगमेंट ये चीज है, जैसे कि हमने यहाँ पर देखा कि हमारा एड्रेस लाइन के थ्रू हम 1 MB के मेमोरी को हैंडल कर सकते हैं। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए हमारे पास यहाँ से लेके यहाँ तक 1 MB का एक मेमोरी स्लॉट है। इस तरीके से हमारे पास मेमोरी स्लॉट है जो कि 00000 एड्रेस से शुरू होकर FFFFF जो कि रिप्रेजेंट करता है 1 MB के मेमोरी को। मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक जो मेमोरी है हमारे पास 1 MB का मेमोरी है। अभी से 1 MB की मेमोरी में हम लोग को अगर एड्रेस को डेटा को अगर स्टोर करना है तो मैक्सिममली हमारा माइक्रो प्रोसेसर डेटा हमारे पास कितना स्टोर कर सकता है, 64 किलोबाइट। तो जब 64 किलोबाइट का ही हम यहाँ पर डेटा स्टोर कर सकते हैं तो 1 MB के मेमोरी की क्या जरूरत है, या फिर हम उसको क्यों एक्सेस करें, ताकि हम क्या जरूरत है कि हम जब डेटा ही हमारा कम है और हमारा एड्रेस ज्यादा है तो हम उस एड्रेस को पॉइंट क्यों करें। यहाँ पर ये बात है कि माइक्रो प्रोसेसर के पास जितनी ज्यादा मेमोरी होगी उतने ही ज्यादा वो डेटा हैंडल कर सकता है। तो उसको बढ़ाने के लिए हम एड्रेस लाइन का एड्रेस के लाइन को हम इंक्रीमेंट किए हुए हैं। यहाँ पे 4 एड्रेस लाइन ज्यादा मिलते हैं हमारे पास, क्योंकि डेटा लाइन आप देखे थे हमारे पास 16 डेटा लाइन है और यहाँ पर एड्रेस लाइन हमारे पास 20 एड्रेस लाइन है। तो इस तरीके से हमारे पास ये एड्रेस और डेटा लाइन होते हैं। अब ये जो हमको बताया जा रहा है कि हम इतने एड्रेस वाले मेमोरी को हम यहाँ पर एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम मान लीजिए यहाँ से यहाँ तक हमारा 16 किलोबाइट खत्म हो जाता है, सॉरी 64 KB का मेमोरी हमारा यहाँ से लेके यहाँ तक है। यहाँ से यहाँ तक हम एक डेटा को हम यहाँ पर स्टोर कर सकते हैं। जब हम नेक्स्ट कोई ज्यादा और डेटा है हमारे पास, उस डेटा को अगर स्टोर करना चाहते हैं तो अनदर मेमोरी लोकेशन में भी किया जा सकता है। देन हम यहाँ पर 64 KB इस तरीके से हम 16 टाइम्स 64 किलोबाइट को हम
अलग अलग तरीके से स्टोर कर सकते हैं। मतलब हम अलग अलग मेमोरी स्लॉट को अलग अलग इस तरीके से इंडिविजुअली हम एड्रेस करेंगे और इंडिविजुअली हम पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन में डेटा को स्टोर कर सकते हैं। तो इस मेमोरी को अलग अलग पार्ट में डिवाइड करना ही सेगमेंटेशन कहलाता है। हम डिफरेंट सेगमेंट बनाते हैं। अब यहाँ पर कंपलसरी नहीं है कि आपका हर एक सेगमेंट 64 KB का हो, 64 KB से भी कम हो सकता है, बट 64 KB से ज़्यादा नहीं हो सकता, क्योंकि हमारे पास उससे ज़्यादा का एड्रेस डेटा हम यहाँ से नहीं भेज सकते माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा। तो मैक्सिममली एक सेगमेंट हम बनाना चाह रहे हैं जो 1 MB में, वो हमारा मैक्सिममली 64 KB का हो सकता है। उसके कम का भी हो सकता है, 64 KB की जगह पर 10 KB का भी बना सकते हैं हम, 20 KB का भी बना सकते हैं, 50 KB का भी बना सकते हैं एक सेगमेंट। तो इस तरीके से मैक्सिममली अगर हम बनाना चाह रहे हैं एक सेगमेंट, तो मैक्सिममली हम लोग 16 सेगमेंट डिफरेंट बना सकते हैं। तो ये हो गया मेमोरी का स्लॉटिंग करना, अलग अलग किस तरीके से हम सेगमेंट करेंगे। तो इस सेगमेंट को हमको यहाँ पर डिफाइन करना होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर करता ये है कि हमारा कोई भी पर्टिकुलर एक्शन जो है डिफरेंट एक्शन के लिए डिफरेंट यूज करता है सेगमेंट। तो सेगमेंट यहाँ पर सेगमेंटेशन की बात आती है, जिसको बोला जाता है CS, DS, SS और ES। तो यहाँ पर CS का मतलब होता है कोड सेगमेंट, DS का मतलब होता है डेटा सेगमेंट, और SS का मतलब होता है स्टैक सेगमेंट, और ES का मतलब होता है एक्स्ट्रा सेगमेंट। तो इसका ये फुल फॉर्म है सेगमेंटेशन। मेमोरी का सेगमेंटेशन किया जाता है डिफरेंट डेटा के लिए, क्योंकि जब हम प्रोग्राम बनाते हैं तो हमें एक प्रोग्राम में दो चीजें होती है, एक डेटा होता है और एक कोड होता है। हम किसी डेटा को हैंडल करते हैं थ्रू कोड। तो कोड क्या होते हैं? कोड वो इंस्ट्रक्शन होते हैं जिनको कोडिंग के फॉर्म में हम मेमोरी में स्टोर करते हैं, और मेमोरी उस कोड को एक्सेस करके दिए हुए इंस्ट्रक्शन के अकॉर्डिंगली डेटा पर परफॉर्मेंस करता है और उसके अकॉर्डिंगली रिजल्ट जनरेट करता है। तो उसके लिए हमारे पास दो चीजें कंपलसरी है। एक तो पहला होता है कोड सेगमेंट, जिसमें हम कोड रखेंगे, दूसरा होता है डेटा सेगमेंट, जहां पर हम डेटा रखेंगे। तो मेमोरी को हम इस तरीके से डिवाइड कर देते हैं कि हमको पर्टिकुलर सेगमेंट में सिर्फ कोड मिलेंगे, पर्टिकुलर सेगमेंट में सिर्फ हमको डेटा मिलेगा, पर्टिकुलर सेगमेंट में स्टैक टाइप के मेमोरीज मिलेंगे, डेटा मिलेंगे, और एक्स्ट्रा जो सेगमेंट है, एक्स्ट्रा सेगमेंट में हम कुछ भी रख सकते हैं। यहाँ डेटा, कोड और स्टैक सेगमेंट भी रखा जा सकता है। एक्स्ट्रा सेगमेंट को हम जब हमारा एक्सेस में हो जाता है, डेटा हमारे पास बहुत ज़्यादा हो जाता है, कोड कम हो जाता है, या डेटा की एक्सेसिंग बढ़ जाती है, तब हम एक्स्ट्रा सेगमेंट को डेटा स्टोर करने के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पर जैसा कि मैंने बताया, मैक्सिममली हम एक सेगमेंट को 64 KB का बना सकते हैं। तो वैसे ही इंडिविजुअली हम सबके लिए भी वैसे ही कर सकते हैं। तो हमारे पास यहाँ पर 4 टाइप के सेगमेंट है, जो मेमोरी को हम 4 टाइप से डिवाइड कर सकते हैं, या तो कोड में, या तो डेटा में, या फिर हम यहाँ पर एक्स्ट्रा सेगमेंट में या स्टैक सेगमेंट में। इस तरीके से हम डिफरेंट सेगमेंट यहाँ डिसाइड करते हैं और उसको अलग अलग बना लेते हैं, जिसको हम CS, DS, SS और ES के नाम से जानते हैं। अब ये जो हमारे पास सेगमेंट है, उस सेगमेंट का एड्रेस भी होना जरूरी है। कहने का मतलब ये है, अगर आप किसी पर्टिकुलर मेमोरी लोकेशन से शुरू करके 64 KB का मेमोरी लोकेशन अलॉट कर रहे हैं, तो उसका इनिशियल एड्रेस हमको पता होना चाहिए कि कहाँ से हमारा कोड सेगमेंट चालू हो रहा है। फॉर एग्जांपल यहाँ पर हम देखेंगे, मान लीजिए हमारे पास ये मेमोरी है और ये पर्टिकुलर एड्रेस है, ये पर्टिकुलर एड्रेस को हम यहाँ पर एज अ कोड सेगमेंट यूज करना चाह रहे हैं। तो इसका इनिशियल एड्रेस और इसका एंडिंग एड्रेस इस तरीके से होना चाहिए। तो जो इनिशियल एड्रेस, किस एड्रेस से पर्टिकुलर कोड सेगमेंट स्टार्ट हो रहा है और कहां पर वो खत्म हो रहा है, इसका जानकारी माइक्रो प्रोसेसर के पास होना चाहिए। तो उसको जानने के लिए हमारे पास कोड सेगमेंट एक रजिस्टर होता है, जो कि 16 बिट का रजिस्टर है। इस 16 बिट के रजिस्टर, जिसको कोड सेगमेंट रजिस्टर कहा जाता है, वहां पर इस चीज को स्टोर किया जाता है कि कोड सेगमेंट कहां से शुरू हुआ। मान लीजिए कोड सेगमेंट इस एड्रेस से शुरू हो रहा है, तो ये इनिशियल एड्रेस इस पर्टिकुलर रजिस्टर के अंदर उस पर्टिकुलर एड्रेस को स्टोर किया जाएगा। सिमिलरली अगर डेटा सेगमेंट है, मान लीजिए ये हमारा डेटा सेगमेंट है,
तो इस डेटा सेगमेंट को हम लोग यहाँ से चालू कर रहे हैं, यहाँ पे खत्म कर रहे हैं, तो इसका इनिशियल एड्रेस जहाँ से वो शुरू हो रहा है उसको हम डेटा सेगमेंट रजिस्टर के अंदर स्टोर करते हैं, ताकि हमको ये पता हो कि कहाँ से हमारा डेटा सेगमेंट शुरू हो रहा है, कहाँ से हमारा कोड सेगमेंट शुरू हो रहा है। सेगमेंटेशन का बहुत सारा और ब्रीफ डिस्क्रिप्शन बहुत सारे बचे हैं, उसको मैं नेक्स्ट वीडियो में इसको फिर से कवर करूंगा कि कोड सेगमेंट, डेटा सेगमेंट, एक्सेस सेगमेंट क्या चीजें हैं। फिलहाल हम इसके लिए थोड़ा सा और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हम यहाँ पर पढ़ते हैं कुछ पॉइंटर्स और कुछ इंडेक्स होते हैं, वो क्या काम करते हैं उस चीज को हम यहाँ पर देखेंगे। तो मैं इसे रब कर देता हूँ अभी। माइक्रो प्रोसेसर में होता ये चीजें हैं कि जब हम कभी माइक्रो प्रोसेसर मेमोरी रिलेटेड कोई परफॉर्मेंस करता है तो उसको कुछ चीजों की जरूरत पड़ती है, जिससे हम पर्टिकुलर डेटा को किस तरीके से हैंडल करेंगे उस बारे में हम यहाँ पर देखते हैं। क्योंकि हमारा माइक्रो प्रोसेसर जो है 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर कहने का मतलब ये है कि इंडिविजुअली से एक टाइम में वो 16 बिट के डेटा का परफॉर्मेंस सिंगल क्लॉक पल्स में कर सकता है। तो इसका मतलब यह है कि वो 8 बिट के इससे कम वाले डेटा को भी हैंडल कर सकता है। अगर मान लीजिए 8 बिट का कोई डेटा को, अगर 8 बिट के कोई डेटा को अगर इसको परफॉर्म करना है तो वो सिंगल क्लॉक पल्स में, एक क्लॉक पल्स में ही इसको परफॉर्म कर सकता है। लेकिन अगर हमारे पास कोई डेटा 32 बिट का है तो उसको 2 क्लॉक पल्स की जरूरत पड़ेगी, और ये अगर 16 क्लॉक पल्स है तो 1 क्लॉक पल्स की ही जरूरत पड़ेगी। तो इस तरीके से हम यहाँ पर देखते हैं कि हमारा जो डेटा है किस चीज के लिए परफॉर्मेंस कर रहा है। माइक्रो प्रोसेसर क्या 8 बिट के लिए परफॉर्म कर रहा है या 16 बिट के लिए परफॉर्म कर रहा है। तो इस चीज को ध्यान में रखने के लिए हमको यहाँ पर कुछ पॉइंटर्स और कुछ इंडेक्स की जरूरत पड़ती है, जो कि इस बारे में हमको ये बताता है कि हमारा माइक्रो प्रोसेसर 16 बिट के लिए काम कर रहा है या 8 बिट के लिए काम कर रहा है। तो यहाँ पर कुछ इंडेक्स होते हैं जिसको बोला जाता है SPDP, मतलब स्टैक पॉइंटर, और डेटा पॉइंट SPBP बेस पॉइंटर, और वैसे ही SIDI और IP। ये कुछ रजिस्टर हैं जो हमको यहाँ पर पॉइंटर का काम करता है, जो पॉइंट करने का काम करता है, और ये मैक्सिममली हमारे पास ज्यादातर ये एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है। यहाँ हम जो भी यूज करते हैं एड्रेस को होल्ड करने का काम करते हैं। यहाँ जो भी रजिस्टर, ये भी हमारे पूरे के पूरे 16 बिट के रजिस्टर हैं, ये सभी हमारे पास जो 5 रजिस्टर यहाँ पर इंडिकेट किया गया है वो सारे के सारे 16 बिट के रजिस्टर हैं। और इसमें भी हम यहाँ पर एड्रेस को पॉइंट करते हैं। जैसे यहाँ पर जनरल पर्पस के बारे में मैंने बताया, यहाँ पर ये एड्रेस और डेटा होल्ड कर सकता है। यहाँ पर स्टैक पॉइंटर्स, और ये स्टैक पॉइंटर्स मतलब ये P का मतलब होता है पॉइंटर, I का मतलब होता है इंडेक्स, ये पॉइंटर है, और IP यहाँ पर IP के बारे में मैं जब हम इसके बारे में जब प्रोग्रामिंग करेंगे उस समय मैं बताऊंगा कि IP का मतलब यहाँ पर क्या है। तो यहाँ पर देखेंगे कुछ पॉइंटर्स और इंडेक्स है। पॉइंटर और इंडेक्स जो यूज किए जाते हैं एड्रेस को होल्ड करने का काम करता है, और ये एड्रेस और इंडेक्स जो होते हैं ये हमारा, क्योंकि एड्रेस के लाइन है हमारे पास 20 और माइक्रो प्रोसेसर हमारा चलता है 16 बिट में। तो जब 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर अगर कोई चीज को एड्रेस को परफॉर्म करेगा तो वो अगेन 16 बिट का ही एड्रेस बनाएगा। लेकिन यहाँ पर एक एड्रेस मैकेनिज्म होता है जिससे हम एड्रेस को 16 बिट से 20 बिट में कन्वर्ट करते हैं। तो उस कन्वर्जन में हमारे पास ये चारों, हमारे पास 500 हमारे पास ये हेल्प करता है कि हम किस तरीके से कोई 16 बिट के एड्रेस को 20 बिट के एड्रेस में कैसे कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, तो इस चीज को समझने के लिए हमको एड्रेसिंग मैकेनिज्म, एक फिजिकल एड्रेसिंग मैकेनिज्म को सीखना होता है कि वो फिजिकल मैकेनिज्म कैसे होगा, किस तरीके से वो वर्क करेगा, ताकि हम एक 16 बिट, हमको यहाँ पर 2 16 बिट की जरूरत पड़ती है, 2 16 बिट की जरूरत पड़ती है। इसको यूज करते हुए हम 20 बिट का एक एड्रेस को बनाते हैं। तो वो एड्रेस बनता है हमारे पास 16 बिट का, एक मैकेनिज्म होता है, उस चीज को हम यहाँ पर फिजिकल एड्रेस मैकेनिज्म के नाम से जानते हैं। उसको हम वहाँ पर उस पॉइंट को वहाँ पर और क्लियर हम पढ़ेंगे। तो ये हो गया हमारे पास। इस तरीके से कुछ रजिस्टर्स होते हैं जो कि कुछ एड्रेस ही है होल्ड करते हैं, जैसे कि जो
सेगमेंट के बारे में मैंने बताया था, ये सेगमेंट भी हमको हमेशा एड्रेस को ही होल्ड करने का काम करता है। बस जनरल पर्पस रजिस्टर ऐसा रजिस्टर है जिसमें हम एड्रेस और डेटा दोनों ही होल्ड कर पाते हैं, बट ये बाकी चीजें होती हैं जिसमें सिर्फ एड्रेस ही होल्ड किया जाता है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर कुछ रजिस्टर जो कि हमारे पास है उनके बारे में हमने यहाँ पर देखा। आगे देखेंगे हमारे पास कुछ फ्लैग होते हैं। फ्लैग क्या होता है उसके बारे में थोड़ा सा देखते हैं। तो फ्लैग रजिस्टर क्या है उसे देखेंगे। जैसा कि मैंने अभी बताया कि माइक्रोप्रोसेसर 8086 हमारा 16 बिट का माइक्रो प्रोसेसर है, तो हमारे फ्लैग भी होते हैं। जो फ्लैग होता है ये भी 16 बिट का होता है। तो 16 बिट का फ्लैग का क्या मतलब है? फ्लैग एक्चुअली फ्लैग एक रजिस्टर होता है जो 16 बिट का है, जो माइक्रो प्रोसेसर जब कभी कोई भी डेटा के ऊपर परफॉर्म करता है उसके लिए रिजल्ट निकालता है, तो रिजल्ट आने के बाद उसके बारे में जितने भी इंफॉर्मेशन होते हैं उसको फ्लैग रजिस्टर को सेट या रिसेट के अकॉर्डिंगली हम यहाँ पर समझते हैं। जैसे कि मान लीजिए हमारे पास कोई डेटा को हैंडल किया गया है, मान लीजिए 16 बिट का BX और CX में हमने 16 बिट का हम यहाँ पर डेटा को ऐड किए और उसके बाद इसका आंसर को हमने होल्ड किया जो कि आया हमारा AX में। तो AX में हमारे पास यहाँ पर 16 बिट का डेटा आ जाएगा। अब इस चीज को जब हम ऐड करेंगे तो उसका जो आंसर आएगा वो किस तरीके का होगा? क्या वो आया हुआ आंसर हमारा नेगेटिव है? क्या आया हुआ आंसर हमारा 0 है? ये साइन फ्लैग, जीरो फ्लैग, वैसी ऑक्सिलरी कैरी AX CY मतलब कैरी फ्लैग और पैरिटी बिट फ्लैग। तो इस तरीके से बहुत सारे फ्लैग होते हैं जो 16 बिट के रजिस्टर में हमारे पास इंडिकेट करता है कि आए हुए आंसर के अंदर हमारे पास कौन कौन सी डेटा अवेलेबल है, जिसका इंफॉर्मेशन हमको फ्लैग में नजर आता है। उस फ्लैग में हम ये चीज देखते हैं कि वो किस तरीके से हमारे आंसर में उस चीज को रिफ्लेक्ट कर रहा है, और उस तरीके से हम जान पाते हैं कि हमारा आंसर क्या आया हुआ है।